Hello student, welcome back. You are a student of standard 9. So today I will teach you physics motion. In motion chapter I will solve some numerical. तो आज कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं सॉल्व कराता हूँ मोशन का। तो ये मोशन का न्यूमेरिकल है। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन चेंज फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम and also find out acceleration of the train. तो ये क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन changes the speed of a train changes from 36 kilometer per hour to 72 kilometer per hour in 10 second. Calculate the distance traveled during this टाइम। वे क्वेश्चन हो गया कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन। क्वेश्चन हो गया कि द स्पीड ऑफ ए ट्रेन चेंजेज फ्रॉम 36 किलोमीटर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड also calculate its acceleration। क्वेश्चन हो गया। तो एक ट्रेन है जिसका स्पीड जो है 36 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर 72 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो ये जो है इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है। u इक्वल टू है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से ये डिवाइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 36 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। u इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये u हो गया, ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। v हेयर v at 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 into 1000 बाई 3600। ये कैंसिल हो जाएगा। 36 टू जा 72, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड तो v हो गया 20 मीटर पर। टाइम जो है 10 सेकंड है। टाइम जो है 10 सेकंड है। तो u भी
मालूम है, टी भी मालूम है, तो एक्सीलरेशन तो ऐसे ही निकल जाएगा। इसके अतिरिक्त डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, इतने टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगी ये। तो एट फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट, है ना, एक्सीलरेशन। सबसे पहले हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है ये यू, ये ए इक्वल टू फॉर एक्सीलरेशन, फॉर एक्सीलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो वी है 20, ये वी कितना है? वी है 20 मीटर पर सेकंड। वी कितना है? वी कितना है? वी इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकंड माइनस यू है 10 मीटर पर सेकंड। यू कितना है? 10 मीटर पर सेकंड बाई टी कितना है? 10 सेकंड। 20 माइनस 10, 10 बाई 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर डिस्टेंस ट्रेवल वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एस का वैल्यू निकलेगा यहाँ। वी इक्वल टू कितना है? वी इक्वल टू है 10, वी इक्वल टू है 20 स्क्वायर, 20 के होल स्क्वायर इक्वल टू 10 के होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एस, 2 इंटू 1 इंटू एस। तो यहाँ एक्सीलरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट एक्सीलरेशन ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। तो 20 माइनस 10 बाई 10, 10 बाई 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इक्वेशन रखेंगे जितना इक्वेशन आप लोगों को बताया गया है। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। माय डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, 20 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2as। क्या हो जाएगा? ये 2 इंटू 1 इंटू एस। क्लियर? 2 इंटू 1 इंटू एस। एस फाइंड हो जाएगा यहाँ। एस क्या हो जाएगा? फाइंड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 20 स्क्वायर एस इक्वल टू हो जाएगा 20 स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना होगा? 400 माइनस 10 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एस इक्वल टू ये 400 में से 100 घटेगा 300 में 2 से डिवाइड करेंगे 120 मीटर आंसर। डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस हो गया एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? 150 मीटर। 150 मीटर आंसर हो गया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फॉर डिस्टेंस ट्रेवल के लिए वी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s, 20 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एस। देयर फॉर एस इक्वल टू ना 400 माइनस 100 बाई 2। तो 400 माइनस 100 इक्वल टू 150। 150 में 2 से डिवाइड करेंगे 150 मीटर। ये 300 में 2 से डिवाइड करेंगे 150 मीटर हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपको, ये एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम 150 मीटर हुआ। क्लियर? आगे बढ़ें। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया आपके चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्लियर? सेकंड न्यूमेरिकल। A car accelerates from rest to a speed of 100 meter per second in 25 seconds. Calculate its acceleration. क्लियर? सेकंड सवाल है, एक कार
accelerates a car accelerates from rest to a speed of 100 meter per second in 25 second. Calculate its acceleration. तो a car accelerates from rest to a speed of 100 मीटर पर सेकंड. कोई कार है जो विराम से एक्सीलरेट्स है और उसका स्पीड जो है आपको 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है इन 25 सेकंड. 25 सेकंड में उसका स्पीड ये हो जाता है. तो यह जो है यह फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट. इट मीन्स u इक्वल टू 0. रेस्ट मीन्स u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड. टाइम जो है 25 सेकेंड. देयरफॉर we find out acceleration a equal to v minus u by t. a equal to v है 100 माइनस 0 बाई t है 25. a equal to 100 by 25 equal to 100 by 25 equal to है ना 100 अपॉन 25 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर. तो ये हो गया एक्सीलरेशन. निकल गया. क्या निकल गया? एक्सीलरेशन. ये देखिए एक्सीलरेशन. इस तरह से एक्सीलरेशन निकाला जाता है. नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक स्कूटर है एट ए गिवन इंस्टेंट. यह द स्पीड ऑफ ए स्कूटर. क्वेश्चन है दी. ये हो गया एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. इसके बाद जो है द स्पीड ऑफ ए स्कूटर. द स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज 54 किलोमीटर पर आवर and after 10 second it becomes 8 किलोमीटर पर आवर. 8 किलोमीटर
पर आवर। तो यहाँ देखिए द स्पीड ऑफ ए स्कूटर इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम्स 18 किलोमीटर पर आवर। calculate its acceleration, calculate its acceleration, assuming it to be constant। एक स्कूटर है जिसका स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। आफ्टर 10 सेकेंड उसका स्पीड जो है 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। कैलकुलेट इट्स एक्सीलरेशन एज्यूमिंग इट्स बी कांस्टेंट। तो एज्यूम किया गया है कि ये जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ आपको U मालूम है 54 किलोमीटर पर आवर, भी मालूम है 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड देख रहे हैं कि ये कम हो जा रहा है ना, कम हो जा रहा है। इसलिए एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वह निगेटिव होगा, माने ये जो है एक प्रकार का रिटार्डेशन होगा। स्पीड जब कम होता है तो उसको रिटार्डेशन बोला जाता है। तो माने जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। तो यहाँ निकलेगा निगेटिव में आए वैल्यू निकलेगा इसका, क्योंकि यहाँ क्लियर हो जा रहा है ये 18 किलोमीटर पर आवर है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो है इनिशियल 54 किलोमीटर पर आवर है। तो इससे क्लियर होता है, इट इज क्लियर फ्रॉम दिस ये न्यूमेरिकल कि देन एक्सीलरेशन comes to negative। तो यहाँ क्या है, ये U इक्वल टू है, U इक्वल टू हो जाएगा U इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 इंटू 1000 बाई 3600, ये कैंसिल हो जाएगा। 18 टू जा 36 और ये 8 से होगा कितने राउंड, कैंसिल करिए। ये 9 से कर देंगे, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 9 6 जा है ना, 9 6 जा ये 54, ये हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 2 5 जा ये 15 हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। U इक्वल टू हो जाएगा, U इक्वल टू हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। V है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 इंटू 1000 बाई 3600, ये कट गया, ये हो जाएगा 18 टू जा 36, 18 टू जा 36, 2 से ये 5 हो जाएगा। V इक्वल टू 5 किलोमीटर, ये सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया, U हो गया, V हो गया, U भी हो गया, V भी हो गया। टाइम जो है 10 सेकेंड है, देयरफॉर टाइम जो है 10 सेकेंड है, टाइम 10 सेकेंड है। देयरफॉर A इक्वल टू एक्सीलरेशन A इक्वल टू V माइनस U बाई T। V है 10 माइनस 15 बाई T है 10 माइनस 15 माइनस 5
ये जो है 15, ये 5 है ना, 5 v है 5, u माइनस v है 5, ये 15 है, ये 5 है, सॉरी ये a इक्वल टू v है 5, 5 माइनस 15, 5 माइनस 15 बाई t है 10, तो 5 में से 15 जाएगा माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह का न्यूमेरिकल हो सकता है, और इस न्यूमेरिकल के लिए कुछ और जो है जानना होगा। डायरेक्शन कैसे चेंज करता है, इसके लिए स्केलर वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ ये मैंने बता दिया कि ये जो है क्या था, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी कि एक जो है ये इनिशियल स्पीड जो था 54 किलोमीटर पर आवर था, और फाइनल स्पीड था आफ्टर 10 सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये u निकल गया 15 मीटर पर सेकेंड, v हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम हो गया 10 सेकेंड, देयरफॉर a निकल गया v माइनस u बाई टी, 5 माइनस 15 बाई 10 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सीलरेशन, ये निकल गया। क्लियर? अब देखिए ये निकल गया ना, ये एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज ए स्केलर, व्हाट इज ए स्केलर। फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज ए स्केलर। व्हाट इज ए स्केलर? तो स्केलर जो है वो ऐसी क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देन इट इज कॉल्ड स्केलर। तो दोज quantities those quantities which have only magnitude, those quantities which have only magnitude, now those quantities which have only magnitude, क्लियर? वैसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड ए स्केलर। देन दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर। तो दोज क्वांटिटीज which have only magnitude, then this quantity is called a scalar। ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास क्या है? मास स्केलर क्वांटिटी है। जैसे 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो ये मास जो है, ये जो है मास जो है स्केलर क्वांटिटी है। टाइम जो है स्केलर क्वांटिटी है। टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, है ना। तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस 5 मीटर, 6 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड,
स्पीड हो गया। सिमिलरली है ना, वर्क, एनर्जी, पावर, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जितने भी क्वांटिटी है, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, पोटेंशियल हो गया, क्या पोटेंशियल, ये ऑल हैव स्केलर क्वांटिटी। ये सभी जो है स्केलर क्वांटिटी है। इन सभी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इन सभी में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड होता है। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कही जाती है, इसलिए ये सभी जो है ऑल हैव ए स्केलर क्वांटिटी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट माय डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब चलिए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज वेक्टर? व्हाट इज वेक्टर? तो वेक्टर क्या है? दो क्वांटिटी है विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है, उसे वेक्टर कहा जाता है। दोज quantities which have magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, those quantities which have magnitude as well as direction, then this quantity is called vector. Those quantity which have magnitude as well as direction, then this quantity is called vector. इसको क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? बाई एरो, तीर के निशान द्वारा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अंडरस्टैंड, समझ गए होंगे सभी लोग कि दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction, then this quantity is called vector। ने वैसा क्वांटिटी हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी हो जिसमें मैग्नीट्यूड हो। जैसे कोई कार है या कोई बॉडी है जिसका मास जो है 10 किलोग्राम है, और वह नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है। तो हमें पता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, बॉडी का मास 10 किलोग्राम है। तो वह जो है क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? वेक्टर होगी। क्वांटिटी क्या होगी? वो वेक्टर होगी। तो मास के साथ साथ माने इट मीन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होना चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी वह वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी इज represented
वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एरो, एरो हो गया ये। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए के ऊपर एरो का सिंबल, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर पी, ये सभी वेक्टर हैं, है ना। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एग्जाम्पल इसका, है ना, ये रिप्रेजेंट का एग्जाम्पल है। ये रिप्रेजेंट का वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसका एग्जाम्पल वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर पी। कोई फिजिकल क्वांटिटी हो उसके ऊपर एरो का क्या होगा, सिंबल होगा तो क्या होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके ऊपर एरो का सिंबल होगा तो वेक्टर होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में डिफिनिट, है ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डिफिनिट डायरेक्शन होती है तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, तो इंटेंसिटी हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, प्रेशर हो गया, इंटेंसिटी हो गया। ऑल हैव वेक्टर क्वांटिटी। ये सभी जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये सभी जो है ये कंटेन करती है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन का। ये सभी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती है, डायरेक्शन होती है। इसलिए सभी जो है रिप्रेजेंट करती है वेक्टर क्वांटिटी को। जैसे सपोज दैट एडिशन ऑफ वेक्टर्स को कैसे ऐड करेंगे। ये सपोज दैट ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसको ऐडिंग कैसे करेंगे तो ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर का ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। क्या हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। इसको ऐडिंग करना है तो ए वेक्टर के ये क्या हो गया, टेल हो गया, ये हेड हो गया। तो ए वेक्टर के हेड में ए वेक्टर के टेल और ए वेक्टर के हेड, तो ए वेक्टर के हेड में बी वेक्टर के टेल को जोड़ देंगे, है ना। ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो बी वेक्टर के टेल जो है ए वेक्टर के हेड में जुट गया, ठीक है। तो ये वेक्टर जो है ये सपोज दैट मान लीजिए कि ये ओ ए हो गया, ये बी हो गया। वेक्टर ओ से चलकर ए आया, ए से चलकर बी गया। तो कहाँ से चलना प्रारंभ किया, तो यहाँ ओ से चलना प्रारंभ किया, बी तक पहुँच गया। तो इसको जोड़ दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, यहाँ इसको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐड किया गया तो ओ बी जो है रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। इट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस क्या हो जाएगा, ए बी। रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ ए, रिजल्टेंट वेक्टर ओ ए, ओ बी, सॉरी रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी है ये, रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी, रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी इक्वल टू ओ ए
ओ ए प्लस ओ ए प्लस ए बी, रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी हो गया। ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ से ए गया, ए से बी गया, तो ओ बी इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी हो जाएगा, यानी ओ बी इक्वल टू ओ ए कितना है, ए है, ए वेक्टर है, प्लस ए बी कितना है, बी वेक्टर है। तो ये एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। इस तरह से एडिशन ऑफ वेक्टर को किया जाता है। तो इसमें एक ही बात को ख्याल रखना है, ये कहाँ से चला, ओ से चला ए पर आया, ए से चला बी पर आया, तो जहाँ से चलकर जहाँ पहुँच गया उसको आना जोड़ देंगे। इससे जहाँ से चलना शुरू किया जहाँ पहुँचा उसको क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से उसको लाइन से ऐड कर देंगे। लाइन से ऐड करने के बाद वह रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी हुआ, और रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी जो होगा दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगा, ओ ए प्लस ए बी के सम के इक्वल होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू दी सम ऑफ बोथ वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर जो होती है सम ऑफ बोथ वेक्टर होती है। तो दोनों वेक्टर के ऐड के मैंने क्या कहा, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर के ये हेड हो गया, बी वेक्टर के टेल इसमें जुट गया, तो ये यहाँ तक पहुँच गया। ओ से चलना शुरू किया है ना, मूव फ्रॉम ओ, और रीच कर कहाँ गया, रीच कहाँ किया, बी पर रीच किया, पहुँच गया, बी पर पहुँच गया। इसलिए इसको यहाँ से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी प्राप्त होगी, और रिजल्टेंट वेक्टर ओ बी जो होगा ए प्लस बी के इक्वल होगी। तो ये जो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स ऐसे किया जाता है। और आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताया गया था कि किस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है निकाला जाता है। क्लियर। तो आपने क्या देखा कि वो स्केलर में क्या देखा कि वो ऐसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर कहेंगे। वो ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसे क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। आपको डायरेक्शन के लिए बताया गया था कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सॉरी, डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया गया था कि ये ए टू बी है ना, ए टू बी और बी टू सी, बी टू सी, एस टू बी 2 मीटर, बी टू सी 5 मीटर, बी टू सी, सी टू डी 3 मीटर, डी टू ई 3 मीटर, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी टू ई। तो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। कोई पार्टिकल है, ए से चलकर बी पर आई, बी से चलकर सी पर गई, सी से चलकर डी पर गई, डी से चलकर ई पर गई। तो ए से चलकर बी पर आई तो 2 मीटर डिस्टेंस कवर की, बी से सी पर आई तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, सी से डी पर आई तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर की, डी से ई तक आई तो 3 मीटर डिस्टेंस कवर की। लेकिन इतना तो डिस्टेंस कवर कर रही है, 5 2 7 7 3 10 10 और 3 13 मीटर। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना, हाउ मच डिस्प्लेसमेंट दिज मैंने दिज क्वेश्चंस। तो इसका जो है कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा। स्ट्रेट लाइन से क्या होगा, मिलाना होगा इस तरह से। स्ट्रेट लाइन से ए से कहाँ तक पहुँच गई है, ई तक, इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसको स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इसको, है ना। ये स्ट्रेट लाइन से ये मिल जाएगा,
मिल गया। इसके बाद यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से इसको ऐड कर देंगे, ये हो गया। और यही आपको ए जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ए डिस्प्लेसमेंट हो गया, ए इक्वल टू ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हो जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा ए इक्वल टू ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर हो जाएगा। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा और ये 3 मीटर है ही। तो ये जो है 2 मीटर और 3 मीटर 5 मीटर, 5 के होल स्क्वायर प्लस ये 5 मीटर, ये 3 मीटर है, 5 3 8 मीटर, 8 मीटर 8 स्क्वायर। तो ए इक्वल टू ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो गया 64, ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8 रूट अंडर 89 9 पॉइंट समथिंग इसका जो है ये होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, ये 89 है, क्या है 89 है, तो 89 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 9 पॉइंट समथिंग है ना, 9 पॉइंट समथिंग मीटर इतना मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ए इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 89 मीटर, रूट अंडर 89 इसको स्क्वायर रूट निकालेंगे 89 का स्क्वायर रूट, तो ये 9 हो जाएगा, 9 81 9 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल देंगे, ये हो जाएगा 9 9 क्या हो जाएगा 18 और इसके बाद जो है 9 पॉइंट ये हो जाएगा 18, यहाँ आपको 6 या 7, 18 में 7 नहीं होगा, 900 है तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 नहीं हो गया, ये हो जाएगा आपको 1844 4 4 जा 16 8 4 जा 32 ये 5 6 करें तो 36 3 और 8 6 जा 51 6 3 9 6 3 9, तो ये जो है 6 भी नहीं हो गया 5 हो गए, ये करीब नियर अबाउट जो है निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 9.5 मीटर आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट। स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट कर लेंगे तो ये रूट अंडर 89 मीटर, इट मीन्स 9.5 मीटर अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि A to B आई, B to C गई, C to D गई, D to E गई। तो इस पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जहाँ से चली और जहाँ पहुँची पार्टिकल उसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर है ना हाइपोटेनस का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो आज जो है टुडे फिजिक्स में इतना ही और रिमेन पार्ट विल बी टुमारो। थैंक यू सो मच।